भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे पास भी खर्चे हैं। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमें समान कार्य का समान वेतन दीजिए, मेरा खोया हुआ सम्मान वापस कर दें। एक पैसे की वृद्धि नहीं है। आज 6 साल हो गए, सन 2017 के बाद उन्होंने मेरी कोई न बात सुनी, ना एक पैसा बढ़ाया है योगी जी। दूसरे घर में जाकर काम भी करें, लेकिन कहाँ टाइम है काम करने का। 10,000 स्कूल से ही टाइम नहीं है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जब हमारे मुखिया हैं, राजा हैं, तो हमारी ज़रूरतें पूरा करें, उसके लिए हमें समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दे। लेकिन आज 6 वर्ष हो गए, मुख्यमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं। सरकार जो शिक्षक को 90 से 80 90,000 1 लाख रुपए महीना वेतन दे रही है, उसी काम के बदले में शिक्षा मित्र को महज अल्प 10,000 रुपए मानदेय दे रही है। तो महिला सशक्तिकरण के तहत इनको भी मजबूत करने का कार्य करें और हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहें। मैडम, प्रमुख मांग सिर्फ ये है, सामान्य कार्य सामान्य वेतन में सारे मुद्दे हमारे निहित हैं। स्नातक, परास्नातक, बीटीसी से युक्त हैं, सारे मानक को पूरा करते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा 2 भांत किया जा रहा है। लेकिन गरीबों के नाम पर शिक्षा मित्र भी तो शिक्षा विभाग के सबसे निचले स्तर पर गरीब हैं, मात्र 10,000 पाते हैं। मुझे अब आपसे क्या कहना है कि मैं गांव में सफाई का कार्य भी करता हूं और उससे 100-200 रुपये मिलता है तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। एक तरफ हमारी सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि लखनऊ के इको गार्डन में काफी भारी संख्या में महिलाएं बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर क्या कारण है कि ये महिलाएं बैठ के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं? चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं रेखा त्रिपाठी, जिला औरैया, प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर, ब्लॉक बिधूना। क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ पे आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम लोग 20 साल से यहाँ पे इस तरह कार्यरत हैं। जब यहाँ पर कोई नहीं था स्कूलों को खोलने के लिए, तब हम शिक्षा मित्र थे, और जब हम लोगों का समायोजन हुआ उसके बाद सबको दिक्कत होने लग गई। हम सरकार से, योगी जी से यही निवेदन करते हैं कि हमें बस भरपेट भोजन दे दीजिए, हमें समान कार्य का समान वेतन दीजिए, मेरा खोया हुआ सम्मान वापस कर दें, बस। और हम योगी जी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनसे बार बार हम निवेदन हाथ जोड़ कर करते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे पास भी खर्चे हैं। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हम भी चाहते हैं हम अच्छा इलाज कराएं, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया है और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। हम बस ये हमारा सम्मान वापस कर दो, और कुछ नहीं हमें चाहिए। पढ़ा रहे हैं, इलाज करा रहे, बूढ़े माँ बाप सब कुछ है, गृहस्थी में कैसे कर रही है हम ही जानते हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगी सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगी, आप मुझे बताइए। बस हम यही सरकार से कहते हैं कि बस हम लोगों का समान कार्य का समान वेतन कर दीजिए, जो हमारा सम्मान खोया हुआ है वो हमारा वापस आ जाए, और हम कुछ नहीं चाहते, हम यहाँ से चले जाएंगे। आइए, और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए, क्यों यहाँ पे आप बैठी हैं, आज धरना प्रदर्शन करने बैठी हैं, क्या वजह है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करने की? मैम, हम लोग जो यहाँ 10,000 हमारा मानदेय दिए जा रहा है, उसमें हम लोग अपना कुछ भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मानदेय ना करके हमारा समायोजन किया जाए, मानदेय ना बढ़ा करके समायोजन किया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे, आखिर क्यों यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या बताएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमें समायोजित नहीं किया जा रहा है तब तक समान कार्य और समान वेतन दिया जाए, क्योंकि 10,000 में हमारा खर्च पूरा नहीं होता है। इतनी महंगाई हुई है, जो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 10,000 में कैसे जीविका चलती है आप लोगों की? बहुत मुश्किल हो जाती है, मजदूरी भी करनी पड़ जाती है। कभी कभी ये होता है कि दूसरे घर में जाकर काम भी करें, लेकिन कहाँ टाइम है काम करने का। 10,000 स्कूल से टाइम नहीं है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जो है, और बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से क्या करें। तो सोचिए आप, 23 साल हो गए, 2001 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। हमने यही सोचा था, पहले तो इन्होंने कहा था 1 साल के लिए, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने किया तो 5 साल लोग सर्विस करते हैं, फिर परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन समायोजन 2014 में हुआ, उसके बाद निरस्त कर दिया इन्होंने। तो बताइए किस तरह से हमारा खर्चा चलता है, किसके पास जाएंगे मांगने के लिए। जब हमारे मुखिया हैं, राजा हैं, तो हमारी ज़रूरतें पूरा करें, उसके लिए हमें समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दे। जो आप लोग को मानदेय मिलता है, क्या वो वक्त पे मिलता है या फिर नहीं मिलता है? नहीं मैम, वो भी वक्त पे नहीं मिलता है। अभी 2 महीने का मानदेय नहीं मिला है। कितने महीनों से मानदेय नहीं मिला? मैम 2 महीने से नहीं मिला है अभी मानदेय। 2 महीने से आप लोग के जो 10,000 का मानदेय है वो भी नहीं मिला है? क्या मतलब
परिवार में इन चीज़ों को लेके क्या होता है, कैसे जीविका चल पाती है? 2 महीने से जो मानदेय है वो भी नहीं मिल रहा है, कैसे परिवार चलता है? मैम यही तो है कि मतलब हम कैसे जी रहे हैं यही नहीं बता पा रहे हैं, कहाँ से कैसे खर्च चलता है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे ये सामान हो रहा है तो क्यों नहीं सरकार लागू कर रही है सामान? सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? क्या किन मांगों को लेके आज आप यहाँ पे बैठी हैं? क्या प्रमुख मांगे बताइए। हमारी मांगे हैं कि सरकार हमारे सामान कार के लिए सामान वेतन दे, बस। सर, किन चीज़ों को लेके, किन मांगों को लेके आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा दिया, हमें 40,000 वेतन मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सरकार आज वर्तमान सत्ता में है उसने शिक्षा मित्रों के वेतन को घटा करके 40,000 रुपये कर दिया। और सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम शिक्षा मित्रों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आज 6 वर्ष हो गए। मुख्यमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं। आज हम उसी वादा को याद दिलाने के लिए लखनऊ की सर्जरी पर इकट्ठे हुए हैं। आज शिक्षा मित्र पूरा मन बना के आया है, यहाँ से खाली हाथ नहीं आएगा। 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे और 2 बजे के बाद हम यहाँ खून की होलियाँ खेलेंगे। सर, अगर आप लोग यहाँ पे जो मांग करने बैठे हैं, अगर सरकार इन मांगों की सुनवाई नहीं करती है और सुनवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है समान कार्य के लिए समान वेतन। जो कार्य एक शिक्षक करता है, सरकार जिस शिक्षक को 90 से 80,000 1 लाख रुपए महीना वेतन दे रही है, उसी काम के बदले में शिक्षा मित्र को महज अल्प 10,000 रुपये मानदेय दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार उसका पालन करे और शिक्षा मित्र को भी समान कार्य समान वेतन दे। चलिए आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आप तो बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे महिला आरक्षण, जैसे कि मैंने देखा कि 2024 इलेक्शन नज़दीक है, सरकार ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को, लेकिन मैं देख सकती हूँ भारी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन पे बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, हमारी जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात करती, और हमारे शिक्षा मित्र समुदाय में लगभग 60% महिला और 40% पुरुष है। अगर हमारी सरकार सही मामले में नारी सशक्तिकरण को अपने बढ़ावा देना चाहती है, नारी सशक्तिकरण करना चाहती है, तो हमारी इन बहनों को अपने स्तर से सामान्य कार्य सामान्य वेतन देके नियमित करके एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करें। हम ये मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि महिला सशक्तिकरण पे आप अगर चल रहे हैं तो शिक्षा मित्र महिला बहनों को भी आप सशक्तिकरण के उस दायरे में लाइए। जिस तरह से आप गांव में सामूहिक सामुदायिक केंद्र और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, तो उस तरह से 23 साल से हमारी महिला बहनें भी सेवा कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण के तहत इनको भी मजबूत करने का कार्य करें। और हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहें। सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं? आज के धरना प्रदर्शन को देखते हुए क्या प्रमुख मांगे हैं जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? किन मांगों के लिए कर रहे हैं? प्रमुख मांगे बताइए। मैडम, प्रमुख मांग सिर्फ ये है, सामान्य कार्य सामान्य वेतन में सारे मुद्दे हमारे निहित हैं। हमारे साथ जो कार्यकर्ता है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा पाता है, और वो 90,000 1 लाख वेतन पाता है। उसका क्वालिफिकेशन जो हमारा हेडमास्टर है, इंटर है, इंटर। और यहाँ जितने हैं इसमें लगभग आधे से ज़्यादा लोग आज के समय के मानक को पूरा करते हैं, आज के मानक को पूरा करते हैं। बाकी 1,50,000 जो यहाँ की आप भीड़ देख रही हैं, उसमें इंटर पास वाले हेडमास्टर से ज़्यादा योग्यता रखता है, जो स्नातक परास्नातक बीटीसी से युक्त हैं, सारे मानक को पूरा करते हैं। फिर भी सरकार के द्वारा 2 भांत किया जा रहा है। हमारी ये प्रमुख मांग यही है कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए। हमको नियमित ना करे सरकार, लेकिन हमारा मानदेय जो है एक हद तक, चलिए आप उनके बराबर नहीं दे सकते तो 3 ही गुना दे दीजिए। तो चलिए आइए हम और लोगों से भी जुड़ते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आज वो यहाँ इको गार्डन में इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए?
मैं विंध्याचल मंडल रामकृष्ण शास्त्री उर्फ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हूँ। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कहती है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, लेकिन गरीबों के नाम पर शिक्षा मित्र भी तो शिक्षा विभाग के सबसे निचले स्तर पर गरीब हैं, मात्र 10,000 पाते हैं। और 2017 में ये सरकार 10,000 40,000 से घटाकर 10,000 की, लेकिन आज लगभग 6 साल बीत चुके, 7वां साल चालू है। क्या हमारे ऊपर महंगाई नहीं लगा? महंगाई नहीं, मेरा एक सवाल है कि 10,000 में जीविका कैसे चलती है? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुझे अब आपसे क्या कहना है कि मैं गांव में सफाई का कार्य भी करता हूं और उससे 100-200 रुपये मिलता है, तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है बच्चों के फीस देने के लिए, तो रात में रिक्शा चलाता हूं और दिन में स्कूल पर जाता हूं। ऐसे परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि जो दिन में स्कूल में बच्चों को नौनिहालों को निपुण बना रहा है और रात में जाकर रिक्शा चला रहा है, और ये सरकार निकम्मी जो कि हम लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने भी कहा था कि आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि नहीं हुई मैडम। इतने नहीं, जब ये गोरखपुर के सांसद थे, सपा की सरकार थी, तो इन्हीं ने कहा था कि धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे मंच पर आएंगे और तुम्हारी मांग पूरी करवाएंगे, लेकिन पूरी नहीं हुई। मैंने सुना अभी आप ही के एक शिक्षा मित्र भाई ने बताया कि आप लोग को 2 महीने से आप लोगों का जो काम किया है वही नहीं मिला। हाँ देखिए, जुलाई अगस्त का कुछ जिलों में मिल गया है, कुछ जिलों में नहीं मिला है, और रह गई बात सितंबर अब बीत चुका है, इसका नहीं मिला है। और आपको ये महत्वपूर्ण बता दें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बनारस की धरती पर, हम वहीं से 10 किलोमीटर की दूर के रहने वाले हैं, और वहाँ पर कहे थे कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी समस्या है और 3 महीने में इसका निराकरण करेंगे, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। क्या लगता है कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उससे अवगत होने के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? ये तो सरकार जान सकती है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेगी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष का अगर आदेश हुआ तो हम लोग विधानसभा घेर देंगे और लखनऊ के एक ईंट बिनने के लिए तैयार हूँ। उस प्रकार से कि जिस प्रकार से शहीद पार्क में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने तोड़ दिया था सड़क और शहीद पार्क की मूर्तियों को खंड बिखंड कर दिया था, अगर लेकिन हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों का निर्देश होगा तब। मैं आप इसलिए कि मैं एक कड़ी में बधा हूँ, हमारा मुखिया जब कहेगा तब हम करेंगे, हमारे मुखिया का आदेश नहीं होगा तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चंद्रमान सिंह वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, मैं स्वागनगरी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैडम, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सरकार जुमलेबाजी है, झूठ बोलती है। माननीय कल्याण सिंह जी ने ये सोचा था सन 1999 ये सोचा था कि गरीब किसानों के बेटों को हम रोजगार देंगे, इस खातिर उन्होंने स्कूल खुलवाए और प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षा मित्र रखे गए, एक महिला एक पुरुष, और हमको मेरिट के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिला समिति के द्वारा नियुक्त किया गया। जो न्याय पंचायत में टॉपर था उसको नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार हम पे आयोग का ठप्पा लगाती है, ये गलत है। आज के समय में हम लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? माननीय कल्याण सिंह ने ये पौधा लगाया था, शिक्षा मित्र रूपी पौधा लगाया था, तो ये हमारे बेस्ट शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनके पौत्र हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बाबा की लाज रखते हुए इस शिक्षा मित्र रूपी पौधा को जो लगाया है उसको हरा भरा रखें। लेकिन बेस्ट शिक्षा मंत्री ने इस पौधा रूपी को सुखाने का कार्य किया है, जिसको शिक्षा मित्र यूपी के कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें 10,000 में अपनी जीविका चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो ये कर नहीं पाते हैं। तो देखिए आगे की इनकी रणनीति क्या होती है, आगे क्या प्रदर्शन देखने को मिलता है या इनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी जो हमें देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।